सो आज हम लोग डिवाउंस एंड थ्रोटल पे बात करने वाले हैं और ये टॉपिक मैं हिंदी में कवर करूँगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने flipkart.com ओपन कर रखा है। मैं जब भी आप सर्च फील्ड में कभी भी कुछ भी डालते हैं, जैसे मैंने आईफोन लिखा उसमें, तो ये क्या करता है, जो सर्च फील्ड है ये हर एक कैरेक्टर पे ये नेटवर्क कॉल नहीं करता है। क्योंकि अगर लेट से मैंने 200 कैरेक्टर्स मैंने डाला उसमें और 200 बार कॉल जाएगा सर्वर पे, और कॉल जाने के बाद जब भी रिस्पॉन्स आएंगे एंड यूआई एवरी टाइम इट विल री रेंडर जब भी डेटा आएगा। तो ये ना यूआई के लिए सही है ना ही सर्वर के लिए सही है, क्योंकि जब भी आप इसमें कुछ भी लिख रहे हैं, अब हर एक पे कॉल करना वो फिजिबल नहीं है। तो हम लोग को इस चीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना है। तो इसी के कारण यहाँ पे डिबाउंसिंग एंड थ्रोटल टॉपिक आता है। मैं एक बार आपको एग्जांपल से दिखा देता हूँ ये कैसे यूज़ करते हैं, ये कैसे यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे नेटवर्क सेक्शन है, मैं यहाँ पे टाइप स्टार्ट करूँगा, आईफोन लिख देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखेंगे ऑटो सजेस्ट एक नेटवर्क कॉल हुआ है जिसमें आई पे गया है, दूसरा मैंने पी पे गया है, और थर्ड जो है आईफोन पे गया है। तो आप देख रहे हैं कि HON पे कोई कॉल नहीं गया है, लेकिन जैसे ही आईफोन कंप्लीट हुआ उसके बाद कॉल गया है। तो इन्होंने एक इंटरवल डाल रखा है जो 200 मिली सेकेंड 100 मिली सेकेंड का कोई इंटरवल होगा, और उस इंटरवल पे ही कॉल जाता है वो। तो इससे क्या होता है कि ये ऑप्टिमाइज होता है, मतलब जब जितना नेसेसरी है उसी के अनुसार नेटवर्क कॉल्स आएंगे। तो ये जितने सर्च वाले फीचर हो गए अमेज़ोन में, फ्लिपकार्ट में, सारे साइट में यही यूज़ होता है डिबाउंसिंग। एंड आपको जब भी ब्राउज़र रिसाइज करना है, विंडो रिसाइज करना है, और ये आप तो स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल पे कुछ काम करना है, तो हम वो मिली सेकेंड्स में होता है। तो हम हर एक स्क्रॉल में हम कुछ भी इवेंट्स नहीं ट्रिगर कर सकते हैं। ये परफॉर्मेंस के लिए सही नहीं होगा। और जब भी आप ब्राउज़र में भी इवन आप विंडो रिसाइज करते हैं, तो हर एक पोजीशन पे आप कुछ भी कर रहे हैं तो वो भी सही नहीं होगा। हम लोग को एक डिबाउंसिंग या थ्रोटल लगाना पड़ता है। तो एक मिली सेकेंड के बाद फर्स्ट टाइम मैंने रिसाइज किया, और जब वहाँ पे हो गया तो वो अब आगे आप जब भी आप रिसाइज कर रहे हो उस चीज़ को, तो थोड़ा देर के लिए वो वेट करेगा, और वेट करने के बाद फिर कुछ टाइम के बाद वो काम करेगा। जैसे मैंने 200 मिली सेकेंड देखा है, तो 200 मिली सेकेंड पे वो कुछ काम करेगा। तो ऐसे ही ये डिबाउंस एंड थ्रोटल काम करता है। मैं लेकर चलता हूँ आपको एग्जांपल से। मैंने यहाँ पे एक ये डायग्राम है, ये डिबाउंसिंग का है, ये थ्रोटल का है। तो आप देख सकते हैं कि डिबाउंस मैंने फर्स्ट बार मैंने कॉल किया है डिबाउंस यहाँ पे 0 मिली सेकेंड में। तो जैसे ही ये कॉल होगा वो 1 सेकेंड के लिए वेट करेगा उस चीज़ को, एंड वो देन मान ली कि मैंने पहले आई डाला, अब वो 1 सेकेंड के लिए वो वेट करेगा और API कॉल करेगा। वो उस टाइम 1000 मिली सेकेंड के बाद API कॉल करेगा। अब रिस्पॉन्स आ गया, अब मैंने 1100 मिली सेकेंड पे मैंने दूसरा डिबाउंस मेथड कॉल किया है। अब लेट से मैंने कॉल किया, अब मैंने तुरंत ही 1500 मिली सेकेंड पे तीसरा डिबाउंस मेथड कॉल किया है। तो वो क्या करेगा, दूसरे वाले को कैंसिल कर देगा, दूसरे वाले को यहाँ से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, इस थर्ड वाले कॉल से फिर से स्टार्ट हो जाएगा, वो फिर से एक सेकेंड वेट करेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी आप सेकेंड टाइम आप कॉल कर रहे हैं, और कॉल करने के बाद 1 सेकेंड वेट करना चाहिए, 1 सेकेंड वेट होने के बाद वो API कॉल जाएगा। बट उससे पहले ही मैं कॉल कर दे रहा हूँ, थर्ड कॉल कर दे रहा हूँ, वो फंक्शन मैं रन कर दे रहा हूँ डिबाउंस मेथड। तो वो पुराने वाले को कैंसिल कर देगा और फिर से 1 सेकेंड का टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। ये डिबाउंसिंग है। डिबाउंसिंग ऐसे काम करता है, मीन्स आप टाइपिंग में जब भी आई लिखे तो 1 सेकेंड वेट करने के बाद जो भी मिली सेकेंड दे रखा होगा वो फेच करेगा। अब पी लिखा मैंने, तो 1 सेकेंड हुआ नहीं और उसके पहले मैंने पी लिख दिया, तो वो नहीं चलेगा, वो मतलब पी को नहीं टारगेट करेगा, पी को कैंसिल कर देगा, ठीक है। और IPH मैंने लिखा, अब मान ली कि आई का रिस्पॉन्स आ चुका है ऑलरेडी, 1 सेकेंड पार हो गया, रिस्पॉन्स आ गया, API कॉल के रिस्पॉन्स आ गया। अब उसके बाद मैं कुछ भी टाइप करूंगा तो वहाँ से वो 1 सेकेंड का वो गैप हो जाएगा, 1 सेकेंड अब वो कुछ भी लिसन नहीं करेगा, 1 सेकेंड नहीं करेगा। अब तीसरा मैंने मान ली कि H मैंने टाइप किया, अब 1 सेकेंड का वेट टाइम है, अब 1 सेकेंड कंप्लीट भी नहीं हुआ और O आ गया, O मैंने टाइप कर दिया, तो वो क्या करेगा, H वाले को कैंसिल कर देगा, और O को फिर से वो O के जिस टाइम मैंने टाइप किया 1 सेकेंड का फिर से टाइमर लग जाएगा, और टाइमर कंप्लीट होने के बाद वो कॉल जाएगा सर्वर पे। तो ऐसे ही ये डिबाउंसिंग होता है। अब हम आते हैं थ्रोटलिंग पे।
थ्रोटलिंग कैसे काम करता है, जब भी आप थ्रोटल का फंक्शन जो है फर्स्ट टाइम कॉल कीजिएगा तो फर्स्ट टाइम ही एपीआई फेच करेगा। मैंने आई टाइप किया तो वो वेट नहीं करेगा, उसी टाइम वो कॉल करेगा 0 मिलीसेकंड पे, और उसके बाद कॉल करने के बाद वो फंक्शन रन होने के बाद वो 1 सेकंड के लिए स्लीप मोड में चला जाएगा, स्लीप मोड। और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या किया, सेकेंड टाइम में थ्रोटल सेकेंड कॉल मैं कर रहा हूँ 500 मिलीसेकंड पे, ठीक है। अब यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा, ये लिसन ही नहीं कर रहा है उस चीज़ को। अब ये 1100 सेकेंड में थर्ड मैंने कॉल किया थ्रोटल को, तो ये यहाँ पे थर्ड कॉल एपीआई कॉल हो जाएगा, और उसके बाद 1 सेकंड का फिर से वेट टाइमर चलने लगेगा, इंटरवल हो जाएगा। अब उस बीच 1000 के बीच में जितने भी कॉल्स करेंगे वो कुछ भी लिसन नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे 1300 मिली सेकेंड में मैंने चौथा कॉल कर रखा है, लेकिन ये उस चीज़ को कॉल नहीं करेगा, इसको कैंसिल कर देगा। अब पाँचवा कॉल जो है 2200 मिली सेकेंड पर कर रखा है, तो ये काम करेगा, ठीक है। तो डिबाउंसिंग में क्या होता है कि जब भी आप कीवर्ड डालते हैं या कुछ करते हैं तो फर्स्ट टाइम में जैसे ही मैंने वो फंक्शन रन किया तो वो जो मैंने टाइमर देखा है 1000 मिली सेकेंड वेट करेगा, फिर उसके अंदर जो जैसे मैंने उस टाइम पे मान ली डिबाउंसिंग में मैंने डेटा फेच करने के लिए मैंने लॉजिक लिख रखा है, तो 1 सेकंड के बाद वो कॉल करेगा। और अगर लेट से 1000 मिली सेकेंड के बीच में कोई और दूसरा कॉल आ जाता है, दूसरा फंक्शन रन होता है, तो पहले वाले को कैंसिल कर देगा और उस चीज़ को फिर से टाइमर लगाने के बाद दूसरा वाला रन करेगा, टाइमर लगाने के बाद। और थ्रोटल में क्या होता है कि पहले वो फंक्शन वो एपीआई कॉल करेगा और फिर 1 सेकेंड का वेट रहेगा। तो थ्रोटल सम काइंड ऑफ इंटरवल हो रहा है कि मतलब सेट इंटरवल, सेट इंटरवल इन जावास्क्रिप्ट, तो ऐसा काम कर रहा है कि एक इंटरवल के बाद ही वो जो भी फंक्शन आएगा वो प्रोसेस होगा। बट डिबाउंसिंग में क्या होता है कि जब भी आप टाइप करते हैं तो वो चीज़ें 1 सेकेंड के बाद रन होगा, और उसके बाद जो भी जहाँ पे आपने टाइप कर रखा है, मान ली कि मैंने आई डाला और फिर 200 मिली सेकेंड के बाद पी दाब दिया, तो आई वाला वो कैंसिल हो जाएगा, पी से अब टाइमर स्टार्ट होगा, पी से 1000 मिली सेकेंड के लिए टाइमर स्टार्ट होगा। बट यहाँ पे थ्रोटल में क्या होता है, पहले प्रोसेस होता है डेटा और फिर उसके बाद टाइमर स्टार्ट होता है, फिर कोई फंक्शन है तो रन करता है, नहीं तो नहीं करता है, तो इंटरवल वाइज चलता है थ्रोटल में। अब मैं आपको कोड को एनालिसिस करता हूँ। यहाँ पे जैसे ये डिबाउंस जेएस फाइल मैंने बना रखा है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि डिबाउंस एचटीएमएल है, यहाँ पे इनपुट बॉक्स मैंने रखा है सर्च करने के लिए, और ये डिबाउंस जेएस फाइल है, और इसमें मैं एक सर्च इनपुट है जो उसको मैं फेच कर रहा हूँ सर्च इनपुट में, और सर्च इनपुट में एक इवेंट लिसनर में ऐड कर रहा हूँ कि जब भी इनपुट चेंज हो तो ये फंक्शन रन हो डिबाउंस सर्च में। 1000 मिली सेकेंड मैंने ये डिबाउंस फंक्शन है, ठीक है, ये पॉलीफिल है डिबाउंस का, और यहाँ पे मैंने डिबाउंस को कॉल किया, एक कॉलबैक फंक्शन डाला, ये कॉलबैक है, जावास्क्रिप्ट में इसको कॉलबैक बोलते हैं। यहाँ पे टाइमर डालना है, और यहाँ पे ये जो फंक्शन है डिबाउंस, ये क्या ले रहा है, कॉलबैक फंक्शन ले रहा है और फिर डिले ले रहा है, जो भी ले रहा है, ये डिफ़ॉल्ट है। अगर मैंने कोई इनपुट नहीं डाला तो ये 250 मिली सेकेंड लेगा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो डिबाउंस मेथड है ये एक फंक्शन रिटर्न करेगा, तो ये डिबाउंस सर्च जो हो गया एक फंक्शन है, ठीक है, और ये फंक्शन एज अ कॉलबैक मैं यहाँ पे ऐड इवेंट लिसनर में भेज रहा हूँ। तो ये डिबाउंस मेथड, ये आपको समझना है डिबाउंस मेथड कैसे काम करता है। तो डिबाउंस मेथड क्या करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक सेट टाइमर आउट लगा दे रहा हूँ, ये फंक्शन है कॉलबैक फंक्शन। तो जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट टाइम मैंने आई प्लेस किया तो ये इसको कॉल करेगा, इस फंक्शन को, ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन कॉल करने के बाद देखेगा कि कोई टाइम आउट है तो उसको क्लियर कर देगा, ठीक है, वो क्लियर कर देगा। लेकिन अभी फिलहाल फर्स्ट टाइम कोई टाइम आउट नहीं है और अभी अनडिफाइंड है, तो ये क्या करेगा, एक सेट टाइम आउट करेगा, मतलब एक सेट टाइम आउट बनाएगा और उसमें एक डिले डालेगा, जो मैंने डिले डाला है स्टार्टिंग में। उसके बाद उस डिले के बाद ये फंक्शन कॉलबैक रन होगा। ये कॉलबैक फंक्शन क्या है, ये जो मैं यहाँ पे डाला हूँ, ये कंसोल में ये प्रिंट होगा, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 1 सेकंड होने के बाद ये चलना चाहिए। अब 1 सेकंड के बाद चल गया, आई मैंने दबा, 1 सेकंड तक वेट किया और ये फंक्शन रन हो गया, ये कॉलबैक फंक्शन। सेकेंड टाइम मैंने पी प्लेस किया तो ये अब पी के लिए एक सेट टाइमर स्टार्ट हो गया है। अब क्लियर टाइम आउट अभी भी, क्योंकि दूसरे सेकंड मैंने डाला है तो क्लियर टाइम आउट में कोई टाइम आउट है ही नहीं, ठीक है। अब तीसरा मैं ये डाल दिया, ये सेट टाइम आउट में कॉलबैक फंक्शन है, वो कॉल होगा मतलब 1000 मिली सेकेंड जैसे ही पार हो जाएगा तब वो कॉल होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 2500 मिली सेकेंड में तीसरा कॉल करता हूँ, 2500 मिली सेकेंड में। तो अब जैसे ही 2500 मिली सेकेंड में आएगा, क्योंकि दूसरा कॉल अभी तक हुआ नहीं है, वो ऑलरेडी टाइमर लगा हुआ है दूसरे फंक्शन कॉल के लिए। अब जैसे ही मैंने 2500 मिली सेकेंड पे एक और मैंने इस फंक्शन को कॉल किया तो ये चेक करेगा टाइम आउट है कि नहीं। अब जैसे ही टाइम आउट है उसको पुराने वाले को क्लियर कर देगा। तो जो पुराना वाला सेट टाइम आउट था
उसमें जो फंक्शन कॉलबैक होना था वो क्लियर हो जाएगा। अब जो 2500 मिलीसेकंड में थर्ड फंक्शन आया है वो रन होगा, तो अब वो फंक्शन वो वाला जो 2500 मिलीसेकंड पे जो आया, अब वो जो नया आया है वो रन होगा 2500 मिलीसेकंड पे, और उसके बाद 1000 का टाइम आउट लगेगा 1000 मिलीसेकंड का, उसके बाद ही वो फंक्शन रन होगा। ये डिबाउंसिंग है। और थ्रोटल में क्या है कि जैसे मैंने एक स्क्रॉल एक डिव ले रखा है, ये स्क्रॉल होना है, वो स्क्रॉल होगा, ये थ्रोटल का फंक्शन है, ठीक है। और मैंने विंडोज़ पे स्क्रॉल लगा रखा है, ये ऑन स्क्रॉल, ये आपका कॉलबैक फंक्शन है, 1000 मिलीसेकंड पे ऑन स्क्रॉल काम करेगा। ये थ्रोटल है, ये थ्रोटल एक फंक्शन रिटर्न कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये सबसे पहले फर्स्ट टाइम जब भी आप लेट से मैंने सर्च इनपुट का मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आप आई प्रेस करते हैं, ठीक है, आप आई प्रेस किए तो ये क्या करेगा, उस टाइम ये कॉलबैक फंक्शन कॉल करेगा। अब पहली बार तो जब ये फंक्शन रन हो रहा है, थ्रोटल यहाँ पे रन हो रहा है, तो ये शुड वेट जो है फॉल्स है फर्स्ट टाइम। अब उसके बाद क्या होगा, जैसे ही मैंने पहला बार ये रन किया तो ये कॉलबैक फंक्शन ये रन होगा। कॉलबैक फंक्शन जैसे कि फेच करना है मेरे को डेटा, तो ये डेटा फेच कर लेगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, इसके बाद इसको ये ट्रू कर देगा, शुड वेट, ठीक है, ये ट्रू कर देगा। अब ये क्या होगा कि 1000 मिलीसेकंड जो मैंने पास किया है उसके बाद ही ये फॉल्स होगा, चीज़ें फॉल्स होगा, शुड वेट फॉल्स होगा। तो ये कहाँ काम आ रहा है, ये काम आ रहा है जैसे कि अब मैंने 1000 मिलीसेकंड है, मैंने दूसरा कॉल किया 500 मिलीसेकंड पे, ठीक है। अब 500 मिलीसेकंड पे किया तो ये देखेगा कि ये वाला जो शुड वेट ये फॉल्स कब होगा, 1000 मिलीसेकंड पे, बट मैंने कॉल किया 500 मिलीसेकंड पे। अब 500 मिलीसेकंड में क्योंकि ये ट्रू है अभी, तो ये क्या करेगा, जैसे ही ये फंक्शन रन होगा इस चीज़ को रिटर्न कर देगा, ये कॉल बैक रन ही नहीं होगा, ठीक है। अब मान ली कि मैं 1100 सेकेंड पे फिर से मैंने कुछ कॉल किए, इस थ्रोटल मेथड को मैंने कॉल किया, ठीक है। अब उस टाइम में ये तो ऑलरेडी सेट टाइम आउट 1 सेकंड पे चल चुका है, और उस टाइम को फॉल्स कर दिया है, तो अब क्या करेगा, यहाँ पे आएगा चेक करेगा। अब चेक करने के बाद ये देखेगा कि ये तो ऑलरेडी ट्रू फॉल्स है, तो ये आगे चला जाएगा और थर्ड कॉल यहाँ पे चल जाएगा। मान ली कि आपको फेच करना है डेटा, तो फेच वाला जो मेथड है वो यहाँ पे काम कर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद ये फिर से ट्रू कर देगा। अब क्या है, ये यहाँ पे सेट टाइमर लगा रखा है कि आपको 1000 मिलीसेकंड वेट करना है। तो अब 1000 मिलीसेकंड के बीच में कोई भी कॉल आएगा, चौथा आएगा, पांचवा आएगा, वो इधर ही से फॉल्स होके चला जाएगा। तो ये थ्रोटल है और ये डिबाउंस है। एग्जांपल दिखाता हूँ ब्राउज़र में कैसे काम करता है, तो आप समझिएगा। अब जैसे ये डिबाउंस का है, ये थ्रोटल का है, ठीक है। मैंने ये सर्वर बन रखा है, तो उस सर्वर पे ये जो पेजेस मैंने बना रखे थे HTML के, डिबाउंस और थ्रोटल वाले ये हैं। डिबाउंस वाले में एक इनपुट बॉक्स रहेगा, वहाँ डिबाउंस का स्क्रिप्ट चल रहा है, और थ्रोटल वाले में एक स्क्रॉलेबल डिव रहेगा जिसका हाइट 5000 है, और वो उसको स्क्रॉल करेगा, जब भी स्क्रॉल करेंगे वो स्क्रॉल होगा। और ये थ्रोटल का जेस है। तो मैंने ऑन स्क्रॉल पे मैंने ये थ्रोटल वाला जो फंक्शन है ये लगा रखा था, ठीक है। और ये ऑन स्क्रॉल ये चलेगा कॉल बैक फंक्शन। और डिबाउंस में मैंने ये कैरेक्टर वो जो CV है कॉल बैक फंक्शन ये रन होगा। डिबाउंस का जो मेथड डिबाउंस सर्चिंग वाला वो रन करेगा, ठीक है। तो आइए डिबाउंस पे चलते हैं। तो ये क्या हो रहा है, जैसे ही मैं फर्स्ट दाबूंगा तो अब ये 1 सेकंड के लिए वेट कर रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। आई पे इसने किया, फिर P दाबूंगा तो उस टाइम एग्जीक्यूट नहीं होगा, लेकिन आफ्टर 1 सेकंड ये एग्जीक्यूट होगा। अब मैं HOA नहीं लगातार डालूंगा तो आप देखेंगे ये लास्ट का जो E वर्ड आया है उसके 1 सेकंड बाद ये काम किया है। अब जैसे ही मैंने H डाला था तो मैंने मुश्किल से 100 मिली सेकेंड वेट किया होगा, मतलब आई डोंट नो, बट 1000 मिली सेकेंड से वो कम था। अब मैंने H डाला, उसके बाद तुरंत ही बाद O डाल दिया, तो वो H वाले को कैंसिल कर दिया। फिर मैंने N तुरंत ही डाल दिया O डालने के बाद, तो फिर O भी कैंसिल हो गया। फिर N के बाद मैंने E डाला तो N भी कैंसिल हो गया, और लास्ट जो E था उसके बाद 1 सेकंड के बाद वो फंक्शन रन हुआ, और वो फंक्शन में ये मैं जो कंसोल लॉक करा रहा हूँ वो प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे मैं कंसोल लॉक करा रहा हूँ, ये वाला जो भी वैल्यू है जो सर्च में। तो ऐसे ही ये काम कर रहा है डिबाउंसिंग। एंड थ्रोटल में कैसे काम करेगा, ये थ्रोटल है, ये कंटेनर है, ठीक है। तो उसमें थ्रोटल में क्या था कि पहले टाइम में वो आपको रन करेगा, जैसे ही आप कुछ कीजिएगा इवेंट कोई भी, जैसे फेच करना है या मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो फर्स्ट टाइम ये करेगा। फिर 1 सेकंड का वो इंटरवल रहेगा, उसके बीच में कितना भी स्क्रॉल करते रहेंगे वो लिसन नहीं करेगा, लेकिन 1 सेकंड के बाद वो दूसरा लिसन करेगा। तो जैसे यहाँ पे अब फर्स्ट टाइम किया, देखो फर्स्ट टाइम रन हो गया, फिर सेकेंड टाइम रन हुआ, फिर हम जैसे अभी रन करते जा रहे हैं, ऊपर नीचे स्क्रॉल होता जा रहा है, लेकिन स्टिल ये
काम नहीं कर रहा है, लेकिन हर एक 1 सेकंड के इंटरवल पे ये यहाँ पे कंसोल कर रहा है। तो थ्रोटल ऐसे काम करता है, वो पहले टाइम में एग्जीक्यूट करता है, बट डिबाउंसिंग क्या है, आपको टाइप करने के कुछ मिली सेकेंड वो वेट करेगा, जो भी आपने टाइमर दे रखा है, और वो वेट करने के बाद वो रन करेगा वो फंक्शन। अगर फिर मान लीजिए वेट करना है, वेट करने के टाइम में कोई और आ गया तो वो पुराने वाले को कैंसिल करेगा, दूसरे वाले को रन करने के लिए वो वेट करेगा, फिर वो रन करेगा। तो ऐसे डिबाउंस काम करता है। तो ये था डिबाउंस एंड थ्रोटलिंग। आपको अच्छा अगर लगा है तो आप कमेंट जरूर डालिएगा। सो या हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।